हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। देखिए आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है हमारा। देखिए टॉपिक क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म और आर्य धर्म। देखिए बहुत से लोग तो कहते हैं कि सनातन धर्म है, बहुत से कहते हैं कि आर्य धर्म है और बहुत से कहते हैं हिंदू धर्म है, जबकि ये एक ही है। ठीक है जी। तो आप या तो कहिए आर्य धर्म या सनातन या हिंदू, तो ये एक ही धर्म माना जाएगा। सनातन धर्म देखो क्या है। सनातन धर्म का मतलब होता है आदि अनादि अनंत। इसका मतलब यह है कि ये ना तो कभी शुरू हुआ है ना ही कभी ख़त्म होगा, ये हमेशा से था और हमेशा से है। इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे कुछ जानकारियाँ लेंगे, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि हमें ये बताएगी कि सनातन धर्म वास्तव में है क्या। ठीक है जी। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थापना। इसकी स्थापना करी है ईश्वर ने। ईश्वर यानी कि भगवान ने। भगवान का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, इसलिए सनातन धर्म का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। जो देखो वो सब सनातन ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे प्रतीक ओम। सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का या आर्य समाज का जो मेन प्रतीक है वो ओम है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से भी ओम ही निकलता है, आप ढंग से देखिएगा। और ओम ही वो पहला शब्द है जिससे ये सृष्टि प्रारंभ होती है, यानी कि ध्वनि ओम ही है। ब्रह्मांड में आप जाएंगे तो आपको ओम की ध्वनि ही सुनाई देगी। आगे देखेंगे प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा। हर धर्म का कोई ना कोई देव होता है जिसकी पूजा या जिसकी उपासना की जाती है। तो हमारे सनातन धर्म के जो देव है वो हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ दुर्गा। यही हमारे प्रतीक है और यही हमारे आदर्श है। आगे चलते हैं। आगे देखिए पंचदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और गणेश। हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में 5 देव प्रमुख माने गए हैं, जिसमें कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और भगवान सूर्य है और भगवान गणपति है। ये पंचदेव माने गए हैं। आगे चलेंगे हम। आगे देखेंगे वेद। हर धर्म का कोई ना कोई आधार तो होता ही होता है। जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम है, वो कुरान को पूजते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। ईसाई बाइबल को पढ़ते हैं और सिख जो होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं। तो हर धर्म का एक न एक मेन बिंदु होता है जिससे कि हर कोई प्रेरित होता है। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि सब प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर उसी के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद प्रमुख होते हैं। जब सृष्टि की स्थापना होती है तो सबसे पहले ब्रह्म के मुख से, यानी कि ईश्वर के मुख से वेद ही प्रकट होते हैं। वो 4 वेद होते हैं। ये 4 वेद मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब इन वेदों के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, यानी कि फार्मूले से 10 मंडल है और 10,580 ऋचाएँ है। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में के बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है जी। इस आगे मैंने डीपली में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे सामवेद। सामवेद संगीत में वेद होता है, यानी कि संगीत के जितने भी सूत्र है वो सामवेद से ही निकले हैं, इसलिए इसे संगीत में वेद भी कहते हैं। इसमें 100 शाखा, यानी कि इसकी 100 ब्रांचेज, यानी 100 पार्ट मान लीजिए। और इसमें जो मूल सूत्र है 99, यानी कि 99 मूल सूत्र है। अब आगे चलते हैं। अथर्ववेद में 20 कांड है, 731 सूक्त है और 5839 मंत्र है। ठीक है जी। नेक्स्ट वेदांग आते हैं। देखो अथर्ववेद में जितने भी मंत्र निकले गए हैं वो अधिकतर अथर्ववेद से ही निकले गए मंत्र हैं। नेक्स्ट पर आते हैं वेदांग। वेदांग का मतलब होता है कि क्या क्या आता है, यानी कि वेदों के बाद वेदांग के आते हैं। वेदांग में देखो क्या बताया गया है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जो कि हिंदू धर्म के आधार है। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, छंद ये सब हमारे ही जीवन में चल रहे हैं। आप जहाँ भी देखेंगे यही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं संहिता। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता होता है, यानी कि जो प्राचीन मंत्र होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दुर्गा माता का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है। इनका एक संग्रह जो हो गया वो हो गया आपका संहिता। नेक्स्ट आते हैं उपनिषद। उपनिषद बाद में आते हैं, पहले वेद आते हैं, उसके बाद वेदांग आते हैं, फिर संहिता, फिर बाद में आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद की देखिए प्राचीन उपनिषद 14 है, मुक्तोपनिषद 108 है,
कल्याण पत्रिका में 220 बताए गए हैं और वाक्य महाकोश में 223 उपनिषद है। इसका मतलब ये होता है कि उपनिषद हर किसी ने अपने हिसाब से बताए हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने उपनिषदों के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं। देखो पुराण, पुराणों में क्या होता है, हमारे हिंदू शास्त्र में 18 पुराण बताए गए हैं। उन 18 पुराणों में हमारे भगवान शिव जी, हमारे भगवान विष्णु और माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा और भी बड़े बड़े जो देव है, गणपति महाराज, जो भी कुछ है, इन सब के बारे में बताया गया है। या ये मान लीजिए कि पुराणों में क्या हुआ, पुराणों में हमारी कथाएं बताई गई है। ठीक है, वो कथाएं जो आज के लोग काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे मिरेकल बताए गए हैं जो कि आज के लोग मानते ही नहीं है, लेकिन वास्तव में ये सब सच है। ठीक है जी, तो देखा 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण में मैंने ये सारे पुराणों के नाम लिखे हुए हैं। पहले आपका मत्स्य, फिर मार्कंडेय, फिर भागवत, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त, विष्णु पुराण, वामन, वराह, वायु, अग्नि, नारद, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़, कुंभ और स्कंद पुराण। टोटल मिलाकर 18 पुराण हमारे पास है। ये 18 पुराण हमारे पूरे के पूरे सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में बता देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास 2 काव्य आते हैं, 2 महाकाव्य। पहला आता है रामायण और फिर महाभारत। रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के हैं वेद व्यास। ठीक है जी, और नेक्स्ट गीता। गीता एक ऐसा मोटिवेशन स्रोत या बुक है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। जो भी लोग अपने जीवन से हार जाते हैं वो गीता ही पढ़ते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन का पूरा सार बता दिया है। अगर आप जीवन में कभी हारते हैं तो आप गीता को पढ़िए। इसमें टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। बस आप डेली गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए तो आपका जीवन अपना आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये टोटल मिलाकर हमारा सनातन धर्म का एक रिकॉर्ड है जिसके माध्यम से सनातन धर्म आगे चल रहा है और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जितने भी धर्म आते हैं उस समय के साथ में सब लुप्त हो जाते हैं, लेकिन सनातन हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हमेशा ही है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताया है कि सनातन धर्म होता क्या है। इस वीडियो में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप हमें माफ़ करें। ठीक है भाइयों बहनों, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।